पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से ही भारत की रणनीतियां काफी तेज हो चुकी थी। जहां पर देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरों को छोड़ भारत में वापस आकर के उन्होंने सबसे पहले सीसीएस की बैठक ली थी। वहीं रात भारतीय सशस्त्र सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद के 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है और जहां की गोलीबारी की और जहां पर किए गए हमले की वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। बताते चले कि भारत के एयर सेना ने यानी कि वायु सेना ने एयर फोर्स ने एयर स्ट्राइक करते हुए पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद के 9 ठिकानों को निशाना बनाते हुए उनके ठिकानों को खत्म कर दिया है। जैश के लश्कर के हेडक्वार्टर को खत्म कर दिया गया है और इसकी पुष्टि की है पाकिस्तान के सेना ने कि उनके 6 ठिकानों पर करीब 24 हमले हुए हैं, यानी 24 हमले का उन्होंने स्वीकृत किया है। आने वाले कुछ समय के दौरान वो इन 9 हमलों को भी 9 ठिकानों को भी एक्सेप्ट करेंगे। और ये बताते चले कि पहलगाम में इन्होंने आतंकवादियों ने हमारे देश के नागरिकों को शहीद कर दिया था, यानी बर्बरता के साथ धर्म पूछकर गोली चलाई गई थी और उन्हें कलमा पढ़ने को कहा गया था, खतना देखा गया और उसके बाद गोली चलाई गई, यानी टारगेटिंग किलिंग की गई। यह पूरा देश और यह पूरा वर्ल्ड जानता था कि देश के प्रधानमंत्री छोड़ेंगे नहीं। याद कीजिए उन पलों को जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था आतंकवाद और आतंकवाद के आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे और उन्होंने देश के सेना को यह कहा था समय और जगह आप निश्चित करें। और आज देश की सेना ने समय और जगह निश्चित की जब रात को देश और पाकिस्तान के लोग सो रहे थे, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री जाग रहे थे और पीएम हाउस से इस पूरे ऑपरेशन पर उन्होंने नजर बनाई हुई थी। बताते चले कि देश के एयर फोर्स ने यानी सशस्त्र सेना बल ने सिर्फ एयर फोर्स ही नहीं, यहाँ पर तीनों सेनाएं थी, नेवी थी, एयर फोर्स है और आर्मी है। इन तीनों सेनाओं का एक ज्वाइंट ऑपरेशन चला है और इस ज्वाइंट ऑपरेशन में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में और पाकिस्तान अधिकृत इलाकों में जहां जहां भी आतंकवाद के अड्डे थे, यानी कि जहां जहां टेररिस्टों का एक कुनवा रहता था, उसे ध्वस्त कर दिया गया है, उसे टारगेट करके उसे खत्म कर दिया गया है। बताते चले कि भारतीय सेना ने कतई भी पाकिस्तान की आर्मी के जितने भी वो ठिकाने हैं उन पर कोई हमला नहीं किया है, उन पर कोई अटैक नहीं किया है। पाकिस्तान के किसी नागरिक पर, आम इंसान पर कोई हमला नहीं किया है। इन्होंने हमला किया है सीधे आतंकवाद पर। क्यों किया है ये सवाल आपके मन में होगा, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के कारण देश बदले की जुनून में लड़ रहा था, देश बदला लेना चाहता था और देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि आतंकवाद और आतंकवाद के अकाओं को मिट्टी में मिला देंगे। अब बताते पूछिए, आपका सवाल होगा कब हुआ? रात के 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है हिंदुस्तान की सशस्त्र सेना बल की ओर से और इस ऑपरेशन सिंदूर में देश की जो बहुएं, बेटियां जो विधवा हुए हैं उनके सिंदूर का बदला लिया गया है। देश की सेना ने इस ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, और अब आपका सवाल हुआ कहां हुआ, तो ये बता दें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत इलाकों में जहां जहां भी यह मतलब लगभग 2 किलोमीटर अंदर जहां जैसे बहावलपुर है, बहावलपुर की इलाकों में भी जितने जैश की या लश्कर के अड्डे थे, जिन्होंने ये TRF यानी द रजिस्टर्ड फंडिंग जो इन्होंने बनाया हुआ था, जिसने इन हमलों का उन्होंने ये स्वीकार किया था कि ये हमले TRF ने कराई है और उनके ठिकानों को निशाना बनाते हुए देश की सशस्त्र सेना बल ने उन्हें नेस्त को नाबूद कर दिया है। ये बड़ा हमला है और ये बड़ी स्ट्राइक है और ये बड़ा बदला है। इस वक्त आप जरूर बोले देश की सेना के लिए हाउस द जोर, ये कहना बहुत जरूरी है। और एक चीज और है कि ये आपके मन में ये सवाल होगा कौन कौन इसमें शामिल हुआ, तो देश की सशस्त्र सेना यानी इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, इन तीनों का एक ज्वाइंट ऑपरेशन चला है
और बताते चले कि देश के रक्षा मंत्री, देश के प्रधानमंत्री सदैव ये कहते रहे कि आतंकवाद और आतंकवाद के आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे। ये वीडियो देखिए आप, इस वीडियो में आप, ये वीडियो बहावलपुर पाकिस्तान की है, जहां से आप देख सकते हैं किस तरह आतंकवाद के ठिकानों को निशाना बनाया है भारतीय सेना ने। और हाँ, ये बताते चले कि आज 10 बजे भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो विस्तृत जानकारी देगी और उसके बाद देश के नागरिकों को संबोधित किया जाएगा। 11 बजे देश के प्रधानमंत्री सीसीएस की बैठक करेंगे। सीसीएस की बैठक के बाद अगली रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। वहीं पाकिस्तान में भी जो पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी 10 बजे हाई मीटिंग यानी हाई कमीशन की बैठक करने जा रहे हैं और उसमें वो फैसला लेंगे कि आखिरकार आगे क्या रणनीति बनानी है। यानी वो रात को नींद खराब नहीं करना चाहते हैं, सुबह 10 बजे उठ करके फैसला लेना चाहते हैं। वही देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सेना ने रात के 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर चलाते हुए पहलगाम में शहीद हुए हमारे देश के नागरिकों के मौत का, शहादत का छोटा बदला ही कहेंगे, क्योंकि जब तक आतंकवाद पूरी तरह से नहीं खत्म हो जाता तब तक देश की सेना को रुकना नहीं चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री को भी बिल्कुल आतंकवाद को खत्म करके ही अब कदम को रोकना चाहिए। जो कदम आगे बढ़ा दिया गया है वो कदम आगे बढ़ते रहना चाहिए और आतंकवाद को जड़ से मिटा देना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद पूरे विश्व के लिए अशांति का माध्यम है, क्योंकि आतंकवाद हर जगह अशांति ही फैलाता है। और एक बड़ी बात यह है कि आज देश भर में मॉक ड्रिल भी होना है। 244 जिलों में 259 जगहों पर मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल में देश के नागरिकों को यह बताया जाएगा कि किसी भी इमरजेंसी की परिस्थितियों में, आपातकाल परिस्थितियों से निपटना कैसे है। पाकिस्तान के अधिकारी यह सोचते रहे कि शायद मॉक ड्रिल के बाद कोई भारत एक्शन लेगा, परंतु जब वो रात को गहरी नींद में सो रहे थे, उसी दौरान देश के सशस्त्र सेना ने वो कर दिखाया जो पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है और करीबन 70 से 75 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। ये खबर की पुष्टि आधिकारिक बयान आने के बाद ही करेंगे, परंतु अभी तक अगर सोर्सेज की माने तो यह खबर निकलकर सामने आ रही है। तो ये बड़ा इस वक्त की बड़ी अपडेट है। जो नागरिक हमारे साथ अभी जुड़े, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े, उनको बता दें रात को 1:30 बजे देश के सशस्त्र सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है और जिसमें पहलगाम में शहादत प्राप्त कर चुके देश के नागरिकों की शहादत को सलाम करते हुए आतंकवादियों के ठिकाने को नेस्तो नाबूद कर दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।